हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हेलो एल्केन्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद उनका हमने नामकरण देखा था, यहाँ पर किस तरह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज काम कर रही थी और केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर हम यहाँ पर चल रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आप बात कर चुके थे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट सेशन में आपने देखा कि ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करती हैं, जिसमें आपने नाभिक रागी को बहुत अच्छे से पढ़ा कि नाभिक रागी आपका क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग आगे चले थे और इसमें अलग अलग, जैसे आपने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की भी यहाँ पर बात की थी। चलिए, देन हमने मैकेनिज्म पे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की आप क्रिया विधि देख रहे थे। दो प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। पहला है आपका SN2 मैकेनिज्म, जिसको कहा जाता है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड है आपका SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म को आपका कहा जाता है बायमोलिकुलर यानी द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। नाभिक से ही भी इसको कहा जाता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैकेनिज्म के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी किस प्रकार से आपका वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो उस एल्काइल ग्रुप पे अटैक कर रहा था। तो यानी वो पूरे एल्काइल हैलाइड पे अटैक हो रहा है ना, जहां पर आपने बोला लीविंग ग्रुप जो कि हैलाइड आयन है वो आपका पूरे मॉलिक्यूल को लीव कर रहा है, यानी कि छोड़ रहा है, और फिर आपका न्यूक्लियोफाइल वहां पर जुड़ रहा था। ठीक है ना, और ये है आपका एक अणु। तो किस किस तरह से वो अटैक करेगा उस पर बात हो रही है। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए, तो सबसे पहले हम SN2 को लेकर चलेंगे, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है ना, SN2 में ध्यान रखेंगे, SN2 में N आपका क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है आपको न्यूक्लियोफाइल दिखा रहा है, S दिखा रहा है सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला मैंने? S है आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, N है आपका न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, और 2 आपका क्या है, बायमोलिकुलर। ठीक है ना, होता क्या है, रेट जो है रिएक्शन का,
अभिक्रिया की जो दर है वो आपका डिपेंड करती है यहाँ पर दो चीजों पर, एक न्यूक्लियोफाइल पर और दूसरा आपका किस पर, एल्काइल हैलाइड पर। क्या बोला मैंने, जो आर है आपका यानी कि रेट होगा जो रिएक्शन का, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा आपका, सपोज एक K2 है SN2 के लिए, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर, ठीक है, और किसकी, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इसी यही जो आप देख रहे हो रेट से, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो NU निगेटिव जो है आपका वो OH निगेटिव है, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड है आपका जिसको आप पूरा RX बोलते हैं, वो है आपका मिथाइल क्लोराइड है सपोज, ठीक है ना, तो CH3C ये है। अब देखते हैं अभी क्रिया किस प्रकार से होगी, ठीक है। आपका क्या होगा, OH निगेटिव जो है वो आपका किस पर अटैक कर रहा है, इस पर अटैक कर रहा है, इन दोनों की अभिक्रिया होनी। तो असेंटो मैकेनिज्म जो है उसमें होता क्या है कि जहां से आपका हैलाइड आयन जुड़ा हुआ है, जहां से आपका हैलाइड आयन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक उसके विपरीत साइड से आपका कौन जुड़ता है, OH निगेटिव जुड़ेगा, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ने आएगा। तो किस प्रकार से होगा आपका, देखिए ये आपका कार्बन है, ये आप H है, इस पे हाइड्रोजन है, इस पे दो, और जो आपका OH निगेटिव है वो ठीक किसके, जहां पर आपका Cl जुड़ा हुआ है ठीक उसके विपरीत यहाँ जुड़ने आएगा। सपोज ये H यहाँ कहीं है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर क्या जुड़ने आएगा, OH आपका जुड़ने आएगा, ठीक है। इसको आपका कहा जाता है। अब यहाँ पर जो आपका ट्रांजिशन स्टेट आया है इसमें सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो लीविंग ग्रुप होगा वो इमीडिएटली आपका मॉलिक्यूल को छोड़कर चला जाएगा और फिर आपका नया कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, देखिए ये आपका कंपाउंड बना, ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए अब समझिए होता क्या है, एग्जैक्ट इस प्रकार का आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर बनने में आपको नहीं दिखेगा, एक्चुअल में होगा क्या, जो ये आपके पास कंपाउंड था इसकी एग्जैक्ट आप बोलेंगे मिरर इमेज जो होगी वैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, और जो ये Cl यहाँ से जुड़ा हुआ था इस प्रकार से, देखिए समझिए क्या कहा जा रहा है, जैसे आपके पास OH निगेटिव है, ठीक है, और आपके पास क्या है यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, ठीक है ना। जब इधर आपका यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आएगी तो ट्रांजिशन स्टेट में एक्चुअल में होगा क्या, C जो है कार्बन जो है उससे 3 हाइड्रोजन आपके इस प्रकार से जुड़े हुए थे, इधर से आपका क्लोरीन और इधर से इसके ठीक ऑपोजिट साइड से OH ग्रुप आपका जुड़े हुए, जिसको कि आप क्या कह रहे हो बच्चे, ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, Cl जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, और ठीक इसके विपरीत एक संरचना आपको दिखाई दे, इसके यानी मिरर इमेज जैसा कुछ दिखाई देगा लेकिन उसमें Cl नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इस तरह से, और आपका OH यहाँ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, प्लस Cl निगेटिव आपका अलग होगा। तो होता क्या है सब्स्टिट्यूशन में आपका, देखिए पहला स्टेप जो है वहां पर दोनों रिएक्टेंट्स आपके होंगे, OH नेगेटिव किसी ना किसी सबस्ट्रेट से आ रहा होगा, किसी ना किसी रिएक्टेंट का पार्ट होगा। सपोज आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ठीक है ना, तो वहां से आ रहा है आपका सपोज OH नेगेटिव, तो किसी ना किसी से आ रहा होगा। इसी प्रकार से आपका एकाई हैलाइड दो आपके सबस्ट्रेट हो गए, तो यहाँ पर जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर। कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं,
और इसी स्टेप की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि ये स्लो स्टेप होता है और इसको आरडीएस यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आपका कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो आपके सबस्ट्रेट हैं जिन पर रेट डिपेंड कर रहा है, ओके। तो इस वजह से इसे SN2 आपका मैकेनिज्म SN2 अभिक्रिया भी कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए चलिए नोट करिए क्या क्या जो अभी पढ़ा है। पहला पॉइंट क्या बताया गया, देखो सबसे पहले हमने समझा कि जो रेट है वो आपका दो चीजों की कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो आपने यही बताना है, ठीक है ना। सो राइट डाउन द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, the rate of SN2 reaction depends upon the concentration of both मतलब the alkyl halide and the nucleophile, ठीक है। लिखिए अभिक्रिया का वेग दोनों अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, जिसे आप द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो हम दो स्टेप्स की बात कर रहे थे, ये दो स्टेप्स में नहीं हो रहा है, ये हो एक ही स्टेप रही है। हम दो तरह से समझ रहे हैं ना कि पहले ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, फिर आपका लिविंग ग्रुप हट रहा है, अटैकिंग ग्रुप उस पर क्या कर रहा है, जुड़ रहा है पूर्ण रूप से, ठीक है। लेकिन ये पूरा एक ही स्टेप में ये अभिक्रिया चलती है, समझ रहे हैं। और उस स्टेप में हो क्या रहा है कि इन दोनों की सांद्रता पर आपका निर्भर कर रहा है, इसलिए आपने द्विअणु इसके लिए बोला, बाय मॉलिक्यूलर जो बोल रहे हो ना वो इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है ना। और आप इसमें क्या लिख लेंगे, और आप इसमें लिख लेंगे जो हमने अभी तक बोला है ना कि जो आपका ये अटैकिंग ग्रुप है, जुड़ने वाला जो ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी जिसे आप बोल रहे हैं, वो लीविंग ग्रुप के ठीक ऑपोजिट साइड से आपका यहाँ पर अटैक कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपका यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आएगी एंड देन आपका नया कंपाउंड बनेगा, ओके। दिस रिएक्शन involves a transition state in which both the reactant molecules are partially bonded है ना, आंशिक रूप से बंधित है, यानी कि ये OH भी इस ट्रांजिशन स्टेट में, और जो ये आपका Cl भी है ये पार्शियली बॉन्डेड है, आपका फुली बॉन्डेड नहीं है, ठीक है ना, partially bonded to each other. The attack of nucleophile occurs from
बैक साइड। ओके, चलिए अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली है। अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं उस स्टेट में कार्बन से आपका वो हेलाइड आयन तो जुड़ा ही हुआ है, Cl जिसे आप कह रहे हो, ठीक है ना, उसके साथ साथ उसके विपरीत दिशा से या उसके बैक साइड से आपका OH भी आपका जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, उस स्थिति में कार्बन से आपके 5 बंध बन रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ही नहीं, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती तो वही आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये अस्थायी अवस्था है, आपका अनस्टेबल स्टेट है। और उसके बाद क्या होगा, आपका जिस जिस तरह से ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में प्रबल बंध बनाते जाएंगे, ये Cl आपका छूटता जाएगा और ये एकदम से इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा जैसे कि ठीक इसके क्या हो जाएगा, इन्वर्ट में। जैसे आपने अगर सिंपली छाता खोलते हैं हम, तो इस प्रकार का शेप होता है, लेकिन अगर यहाँ से विंड जाएगी तो छाता ठीक उसके विपरीत हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। तो वैसे ही ये मॉलिक्यूल इस तरह से अपना एकदम से क्या बदल देगी, अपना जो आकार है जिसे आप कह रहे हो वो अपना बदल देता है और कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाता है, ठीक है ना। अब अभिक्रियाशीलता, ये तो आपका जैसे प्राइमरी आपका एल्काइल हैलाइड। अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है इसमें, तो अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या हो, बताओ। जो प्राथमिक है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, द्वितीयक उनसे कम अभिक्रियाशील है, और तृतीयक वो सबसे कम अभिक्रियाशील। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप प्राथमिक हैलाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके आसपास सिर्फ आपको सिंपल एटम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। अगर आप सेकेंडरी की बात करेंगे तो उसके एक साइड में आपको एक और एल्काइल ग्रुप दिखेगा, 3 साइड से आप और सारे एल्काइल ग्रुप देखेंगे, जिससे कि अभिक्रियाशीलता उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। चलिए, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसे कहा जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। चलिए नोट करिए। अब समझिए प्राइमरी में क्या था आपका, देखो प्राइमरी का एग्जांपल ले लो। कार्बन है, इधर उसके CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर आपका H है, इधर H है, इधर आपका क्या होगा, कोई जो लिविंग ग्रुप है यानी X वो होगा, ठीक है। ये आपका प्राइमरी का एग्जांपल है। सेकेंडरी यानी द्वितीय के लिए हम ले लेते हैं, C है, इधर इसके CH3 है, इधर भी सपोज CH3 है, और इधर H है, इधर X है। तो 2 साइड से आपके एल्काइल ग्रुप आ गए। अगर हम टर्शरी की बात करें तो इसके 3 साइड में आपके एल्काइल ग्रुप होंगे, हम मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं सिंपली, और X। तो आप देखिए प्राइमरी में आपको ज्यादा जगह से क्या मिल रहा है, न्यूक्लियोफाइल को स्थान मिल रहा है कि वो अटैक कर सकता है। यहाँ पर 2 साइड से आपके स्थूल समूह आ गए, ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स आ गए, तो उतने अच्छे से अटैक नहीं हो पाएगा और इसमें और ज्यादा आपका अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से, इस वजह से आपका अभिक्रियाशीलता का क्रम ये, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं SN1 है आपका, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर भी S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, एंड 1 है आपका यूनिमोलिकुलर, ठीक है ना, SN1, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया का जो आप रेट की बात कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करेगा ओनली 1 मॉलिक्यूल जो है, रिएक्टेंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है ना, जो कि आपका यहाँ पर क्या है, एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K1 से हम इसे दिखा रहे हैं, और ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर आपका निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। अब ये एल्काइल हैलाइड
पे किस प्रकार से सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि आप तो अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करो तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल भी वहां पर होगा, तो हो किस प्रकार से रहा है। तो यहाँ पर सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, ये आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर दो स्टेप में ये अभिक्रिया होती है। जैसे आपने इससे पहले वाला बोला कि वो आपका एक ही स्टेप में हो रहा था, भले आपने दो तरह से देखा, ट्रांजिशन स्टेट भी बन रही है और फिर ट्रांजिशन स्टेट से आपका लिविंग ग्रुप अलग जा रहा है, फिर आपका मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर दो स्टेप में किस प्रकार से होगी, सबसे पहले आपके कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोकेटाइन का क्या अर्थ है, कार्बोकेटाइन का अर्थ है कि कार्बन पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से, और ये बी आर आपका अलग हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप में आपके क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, और ये आपका स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, धीमा पद होता है, ये आपका धीमा चरण। तो इसीलिए ये आरडीएस भी है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आपके पास एक ही अभिकारक है, तो सिर्फ इसकी सांद्रता पर आपका निर्भर करता है। जैसे ही कार्बोकेटाइन की आपकी फॉर्मेशन होगी, उस पर तुरंत ही न्यूक्लियोफाइल आपका आपका अटैक कर देगा, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में आपका क्या होगा, OH निगेटिव आपका अटैक करेगा, और यहाँ पर इस प्रकार से आपका कंपाउंड बन जाए, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या किया, आज के सेशन में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2 रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझा। SN1 पर हम लोगों ने थोड़ा बात की, आने वाले सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।